सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक अद्भुत लता के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। इसका नाम है गुरुमार। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में जिम्निमा सिल्वेस्ट्री नाम से जानी जाती है। ये मधुनाशिनी नाम से आयुर्वेदा में जानी जाती है। सदियों से हमारे जंगलों में पाई जाती है और ये आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जो मधुमेह को नियंत्रित करने और चीनी की लालसा को कम करने की अपनी अनूठी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इस वीडियो में हम इसके वनस्पति लक्षण क्या है, उसकी पहचान कैसे करनी है, इसके सामान्य नाम क्या है, आयुर्वेद में इसका महत्व क्या है और विभिन्न रोगों के नियंत्रण में आधुनिक शोध के बारे में भी जानकारी लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये पेरिनियल बेल है, लता है, क्लाइंबर है, ये 12माही बेल है और ये हमारे अपोसाइनेसी परिवार से संबंधित है। और अभी ये जो लता है भारत, अफ्रीका, अंगोला, बांग्लादेश, कंबोडिया, सऊदी अरबिया, नाइजीरिया, वियतनाम, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में ये हमारे पाई जाती है। ये जो लता है ये गर्म, जहाँ पे आर्द्र जलवायु है और समुद्र तट से जो ऊंचाई है 100 मीटर से 1000 मीटर तक ये पाई जाती है। ये पौधा एक लता है जो 6 मीटर तक लंबी हो सकती है और जहाँ पे आधार मिलता है वहाँ पे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। इसके पत्ते जो है दीर्घ वृत्ताकार, हम जिसके ओवल बोलते हैं, लंबे होते हैं, अंडाकार ज़्यादातर इसमें पाए जाते हैं। इसके फूल छोटे आकार के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। इसका इन्फ्लोरेसन जो है अम्बेल जैसे, और ये जो उसके जो फूल होते हैं उसके जो डंडे होते हैं, डंडल जो होते हैं वो लंबे होते हैं। पुष्पकप यानी हम कैलिक्स बोलते हैं, ये लंबे होते हैं, अंडाकार होते हैं और ये मंद भी होते हैं, प्यूबेसेंट होते हैं। और हम जिसको करोला बोलते हैं, जिसको पुष्प परिधि बोला जाता है, ये पीले रंग के होते हैं, घंटे के आकार के होते हैं और ये जो है वॉल्वेट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसके जो एंथर होते हैं जिसको हम परागकोश बोलते हैं, ये संयोजी एक झिल्लीदार सिरे में विस्तारित होता है। फल जो है 5 से 7 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और हम अगर फल देखें जिसको हम पॉड बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं, फॉलिकल टाइप ऑफ फ्रूट इसमें होते हैं और उसमें फ्लॉस होता है, जैसे कि हम कॉटन जैसा फ्लॉस अंदर होता है और उसके साथ साथ बीज भी होता है। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका जो है, मैंने जैसे बोला कि पत्ते अंडाकार होते हैं और ये जो पत्तियां है चबाने, अगर हम चबाते हैं तो पत्तियां चबाने पर कुछ मिनटों के लिए हमारे जो जीभ होती है, अगर हम उसके ऊपर चीनी खाते हैं तो चीनी का स्वाद महसूस करने की क्षमता को ये रोक कर देती है, जिसके कारण इसे चीनी नाशक या मधुनाशिनी ऐसा कहा जाता है। इसे जंगल या बगीचों में आसानी से देखा जा सकता है। खासकर दक्षिण और मध्य भारत में गुड़मार भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। हिंदी में ये गुड़मार नाम से भी जानी जाती है, गुड़मारी भी इसको बोलते हैं। संस्कृत को मधुनाशिनी या आजा श्रृंगी ऐसा ही इसको बोला जाता है। मराठी में इसको बेड़की का पाला ऐसा ही बोला जाता है। तमिल में इसका नाम जो है सिरु कोरिंजन, तेलुगु में पोड़ा पट्री, कन्नड़ में मधुनाशिनी, मलयालम में चक्कर कोली और बंगाली में मेड श्रृंगी नाम से ये लता को जाना जाता है। ये नाम इसका व्यापक स्वीकृति और उपयोग को दर्शाते हैं। आयुर्वेद में गुड़मार को एक शक्तिशाली औषधि माना जाता है, विशेष रूप में मधुमेह जिसको हम प्रमेह बोलते हैं और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए इसे मधुनाशिनी कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। आयुर्वेद ग्रंथों में जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसके गुणों का उल्लेख है। भाव प्रकाश निघंटु का एक श्लोक है, मेष श्रृंगी फल तिक्त कुष्ठमेह कफ प्रणुत दीपनम शोषणम काशकृमि व्रण विशापहम। अर्थात गुड़मार तेज, कड़वा और शीतल प्रकृति का है। ये श्लेष्मा यानी कि कफ और विषैले रोगों को नष्ट करता है। ये मेदा यानी कि बुद्धि को बढ़ाता है, पाचन को प्रदीप्त करता है और कफ व दोष को दूर करता है। ये हृदय रोगों को, सूजन को कम करने में सहायक है। साथ ही शक्ति और स्वाद को संतुलित करता है। आयुर्वेद में गुड़मार की पत्तियों को चाय, चूर्ण या काढ़े के रूप में उपयोग में लिया जाता है। आधुनिक विज्ञान ने गुड़मार के औषधि गुणों की पुष्टि की है। इसमें जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसमें जिम्नेमिक एसिड नाम का जो मेजर जो रसायन पाया जाता है, और ये जो मेजर कंपाउंड है, ये जो यौगिक पाया जाता है, इसके कारण जो डायबिटीज कंट्रोल किया जाता है वो हो जाता है। आंतों में, जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं,
इंटेस्टाइन में ग्लूकोज अवशोषण को कम करता है और इंसुलिन संवेदनशीलता को ये बढ़ाता है, इसलिए ये डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। शोध से ये भी पता चला है कि गुड़मार टाइप 2 मधुमेह में प्रबंधन में प्रभावी है। 2010 में जर्नल ऑफ इथनोफार्मेकोलॉजी में प्रकाशित किए एक अध्ययन में दिखाया गया है कि गुड़मार का अर्क रक्त शर्करा स्तर जो होता है उसको 20 to 30% तक कम कर सकता है। ये मोटापा नियंत्रण में भी मदद करता है क्योंकि ये चीनी की लालसा को कम करता है। इसके अलावा गुड़मार में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण पाए जाते जो हृदय रोग और यकृत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। दोस्तों, गुड़मार एक ऐसा पौधा है जो प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों का संगम है। ये प्रकृति का हमें उपहार है। ये न केवल मधुमेह और मोटापे के प्रबंधन में मदद करता है बल्कि हमारे समग्र स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करता है। यदि आप इसे अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो किसी भी चिकित्सक की सलाह से परामर्श ले लें और इसका इस्तेमाल करें। इस पौधे का प्रसार बीज और तने की कटिंग से होता है जिसको हम प्रोपोगेशन बोलते हैं। और जहाँ पे अच्छी जल निकासी है, ऐसी जमीन है, हल्की जमीन है, मध्यम जमीन है और पथरीली भी जमीन है, तो ऐसी जमीन में ये पौधा आ जाता है। ज़्यादा पानी भरने वाली जमीन में ये नहीं लगाना चाहिए और ये लगाने के बाद जल्दी बढ़ने वाले ये फास्ट ग्रोइंग है और जल्दी बढ़ती है। और इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल लगाने के बाद 4-6 महीने में तैयार हो जाते हैं। हरे पत्ते तोड़ के उसको सुखाया जाता है और ये जो है हमें छांव में सुखाना है या सोलर ड्राई में इसके पत्ते सुखाकर इसकी पाउडर करके इसका चाय, हम जैसे मैंने बोला है, इसकी चाय बना सकते हैं, इसका पाउडर ले सकते हैं या उसके अलग अलग फॉर्मुलेशन आयुर्वेदा में बनाए जाते हैं। ये जो हमारी दिव्य वन औषधि है जो गुड़मार है, इसकी खेती हमें करनी जरूरी है और इसकी जो कृषि पद्धतियाँ होती है, अच्छी कृषि पद्धतियाँ होती है, वो भी हमें जाननी जरूरी है। ये लता होने के कारण इसको आधार देना जरूरी है, उसको स्टैकिंग करना जरूरी होता है। तो हम सीमेंट के पोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये पेरिनियल है और ये 3, 4, 5, 6 साल रहने वाली लता है, इसलिए सीमेंट का पोल इस्तेमाल करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको कैसे उगाया जाता है, लगाया जाता है, इसका केयर कैसे किया जाता है। लेकिन ये एक अद्भुत लता है और ये लता का संवर्धन होना जरूरी है और इसके पत्तों का इस्तेमाल करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।